Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है रेपो रेट से रिलेटेड। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर ये रेपो रेट क्या है। आज के इस क्लास में बहुत ही कम समय में रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो जैसे टर्म्स को हम समझेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि रेपो रेट के कम होने की वजह से जो कि आज अनाउंसमेंट हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है और साथ ही साथ आम नागरिक के जीवन पर इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को अंत तक। और न्यूज क्या है, तो न्यूज ये है, द आरबीआई स्लेसेस रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 5.25%, लोन्स टू गेट चीपर, यानी कि लोन चीपर होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा होगा दैट व्हाट इट मींस फॉर योर होम लोन। होम लोन जो है यहाँ पे चीपर हो जाएगा, ईएमआई चीपर हो जाएगा। ऐसा क्या है रेपो रेट जिसकी वजह से ये सारी चीजें सस्ती होने वाली है। रेपो रेट वो कौन सा ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं संजय मल्होत्रा, वो सब चीजों को सस्ता करना चाहते हैं। तो आज के इस क्लास में इस पर ही चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आरबीआई पॉलिसी डिसीजन किस किस चीज को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले हमारे होम लोन को, कार लोन को, जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं सारे लोन पे, उन पर इसका असर पड़ता है। फिर आप देखेंगे जो हमारे ईएमआई होते हैं उन पर असर पड़ता है इसका। जो इजी मिनी इंस्टॉलमेंट हमने करा रखे होंगे हर चीजों का, उस पर इसका विशेष असर पड़ता है। कॉर्पोरेट ग्रोथ, स्टॉक मार्केट मूवमेंट में, बैंक में जो सेविंग होता है उसके इंटरेस्ट का, और इन्फ्लेशन इन डेली लाइफ, यानी कि जो भी महंगाई दर है आम जीवन में, उस पर भी काफी असर पड़ता है। लेकिन ये असर पड़ता कैसे है, ये रेपो रेट है क्या, ये अगले स्लाइड में समझते हैं। बहुत ध्यान से ये देखना, ये पूरी न्यूज है। ये हर एक स्टूडेंट को जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, या फिर कोई भी एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसको एक चैप्टर जरूर पढ़ना होता होगा अपनी लाइफ में, जो कि है बैंकिंग या मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ता है तो वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव जो है पॉलिसी भी पढ़ता है, जो टूल्स इस्तेमाल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज की क्लास में हम लोग खास तौर पर क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे जो आरबीआई इस्तेमाल करता है भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखना, अगले स्लाइड में जो है आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी होती है, जिसको एमपीसी कहते हैं, डिसीजन यही लेती है एंड ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय आरबीआई। ये कमिटी है, ये कमिटी अपने रिकमेंडेशन, अपने एडवाइजरी देती है एंड ऑल द अनाउंसमेंट विल बी मेड बाय द आरबीआई गवर्नर। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एवरी 2 मंथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अनाउंसेड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। हर 2-3 महीने पे जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट करती है अपनी आरबीआई, और साल में लगभग ये 4 बार जो है ये कमेटी की जो है मीटिंग होती है। इसमें बहुत सारे बोर्ड मेंबर भी होते हैं। इसका एम क्या है कि महंगाई को कंट्रोल करना है, कंट्रोल इन्फ्लेशन, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि को जो है सपोर्ट करने है, सहायता करनी है उसमें, और मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब बात यहाँ पे उठती है कि सर कौन कौन से टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करती है आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू लेड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसके लिए वो रेपो रेट का इस्तेमाल करती है, रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है, और कैश रिजर्व रेशियो का इस्तेमाल करती है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। और ये है हमारे आरबीआई के गवर्नर मल्होत्रा जी। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर कैश रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। सबसे पहले रेपो रेट को समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना, आप सभी जो है बैंक से लोन लेते हैं। आप सभी क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और बैंक से आप लोन लेते हैं। तो आप लोग क्या है, आप एक कॉमन सिटीजन है, आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाके आप लोन ले सकते हैं। वैसे ही कोई भी बैंक है, मान लो कोई बैंक है, इंटरेस्ट एट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स बैंक टू द कमर्शियल बैंक। मान लो ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक को लोन चाहिए। एक्सिस बैंक को क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो लोन लेने के लिए वो कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई के पास जब लोन लेने के लिए जाएगा तो लोन पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। जैसे आपने भी अगर कभी जीवन में लोन लिया होगा तो बैंक आप पर इंटरेस्ट लगाता है, 10%, 12%, जितना रेट होता है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट लगाता है। उसी तरीके से अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो वो कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, और बदले में आरबीआई उनको पैसे देगा और बदले में क्या लेगा, उनसे इंटरेस्ट लेगा। समझ में आ रहा है आपको, 1 करोड़ रुपए दे दिया, 100 करोड़ रुपए दे दिया, और उसके बदले में इंटरेस्ट लेगा। इसी को कहते हैं रेपो रेट। मतलब रेपो रेट का मतलब ये हो गया वो रेट जिस रेट से क्या करता है, आरबीआई इंटरेस्ट लेता है। किससे लेता है, कमर्शियल बैंक से। क्यों लेता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक को वो लोन देता है। इसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। इफ रेपो रेट गोज अप, अगर मान लो कि रेपो रेट बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से समझना है। रेपो रेट अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, और रेपो रेट अगर घटाया जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझना है। रेपो रेट जब भी बढ़ता है तो मान लो कि लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। लोन कैसे महंगा होगा, ध्यान से समझना है। रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होता है, लोन महंगा हो जाता है। ध्यान से समझो, मान लो कि बैंक ने लोन लिया आरबीआई से। बैंक ने क्या किया, आरबीआई से लोन लिया, और पहले बैंक को 10% इंटरेस्ट पे आरबीआई ने लोन दिया, और अभी वो कह रहा है कि मैं तुमको 20% इंटरेस्ट पे जो है लोन दूंगा। यानी कि पहले 10% था और अभी 20% था। यानी कि कमर्शियल बैंक को जो लोन मिला वो काफी महंगे इंटरेस्ट पे मिला। कमर्शियल बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन उठाया आरबीआई से, और ये 100 करोड़ रुपए कहां पे देगा, ये हम लोगों को देगा लोन पे। सिटीजन जो हम लोग आम नागरिक हैं उनको ये लोन पे देता है। तो पहले जो 10% पे जो उसने लोन उठाया था उस समय इंटरेस्ट कम था,
और अभी जो है 20% चूंकि वो लोन पे ले रहा है तो अभी जो है हमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, यानी कि अल्टीमेटली बैंक जो है वो इंटरेस्ट किस पे शिफ्ट करेगा, हम लोगों पर। यानी कि पहले उसने क्या किया, 20% से इससे इंटरेस्ट पे ले लिया आरबीआई से बैंक ने, और फिर जो है हमसे वसूलेगा। यानी कि पहले मान लो हमसे वो 15% इंटरेस्ट लेता था, तो अब जो है 25% लेगा। क्या लेगा, 25% हमसे इंटरेस्ट लेगा पैसे पे, लोन पे। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि कभी भी अगर रेपो रेट अगर बढ़ाया जाएगा तो जो लोन हम लेते हैं जाके कमर्शियल बैंक से वो महंगे हो जाएंगे, यानी कि उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है। इंटरेस्ट कम रहेगा तो लोन लेना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो लोन लोग नहीं लेंगे। इसीलिए रेपो रेट के बढ़ने से लोन पर असर पड़ता है। यही लिखा हुआ है दैट द बोरोइंग बिकम कॉस्टलियर फॉर बैंक्स, लोन गेट एक्सपेंसिव, लोन जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा, स्पेंडिंग स्लो। मान लो कि लोन जब महंगा हो जाएगा तो कोई लोन ही नहीं लेगा। लोन अगर कोई व्यक्ति नहीं लेगा तो उसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वो खर्च कम करेगा, और जब खर्च कम करेगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कब होती है? महंगाई तब होती है कि जब प्रोडक्ट हमारे पास कम हो। मान लो कि हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स के 5 जो है डब्बे हैं हमारे पास, लेकिन खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो जो सेलर है जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो बढ़ा देगा, क्योंकि खरीदने वाले बहुत सारे हैं और उनके पास पैसा है, और प्रोडक्ट सिर्फ 5 ही है। तो चूंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं और प्रोडक्ट सिर्फ कम है, तो उस समय महंगाई बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन को कम करना है तो लोगों के जेब में पैसे कम करने पड़ेंगे, और लोगों के जेब में अगर पैसे कम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ा देना है, ताकि लोगों के पास लोन लेने के लिए वो इच्छा ना हो। इच्छा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इच्छा? क्योंकि इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। अगर मान लो कि रेपो रेट डाउन हो जाए, जैसे कि अभी क्या किया है आरबीआई ने, रेपो रेट को कम किया है, 5.25% पे है रेपो रेट, और रेपो रेट कम करने से क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो लोन्स बिकम चीपर, यानी कि जो आरबीआई से लोन लेता था बैंक वो अब चीप हो गया। यानी कि पहले 10% पे लेता था तो अब वो 5% पे ले रहा है। कह रहा कि मैं तुमको 5% पे ही लोन दे दूंगा। कौन कह रहा है? आरबीआई कह रहा है। किसको? कमर्शियल बैंक को। जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये जितने भी कमर्शियल बैंक है ये लोन लेने जाते हैं आरबीआई के पास। जैसे हम लोन लेने जाते हैं इनके पास, ये भी लोन लेने जाते हैं आरबीआई के पास। तो वो इंटरेस्ट क्या करता है, अगर वो कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, लोन चीपर हो जाएगा। लोन जब चीपर हो जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे तो उनके पास पैसा ज्यादा रहेगा, और पैसा ज्यादा रहेगा तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, और खर्च ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? क्योंकि स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, और स्पेंडिंग होगा ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये है पूरा रेपो रेट का खेल। ये जो है यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी मैंने समझा दिया है, पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स रेपो रेट का। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में बैंक जाता है किसके पास, आरबीआई के पास, कि सर कुछ पैसे दे दो। क्यों चाहिए पैसे भाई? हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे हमारे पास पैसा नहीं रहता है, हमें कोई काम करना है तो हम लोन लेने के लिए बैंक के पास चले जाते हैं। वैसे अगर बैंकों को पैसे की जरूरत है तो बैंक कहां पे जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। अब देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट तो आप समझ गए, रिवर्स रेपो रेट समझो। रिवर्स रेपो रेट द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। अब बोलो आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत पड़ती है ना। ऐसा तो एज सच आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ काम करने के लिए, चाहे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या फिर अदर बहुत सारे पर्पज होते हैं आरबीआई के, उसको फुलफिल करने के लिए आरबीआई भी पैसा लेता है। मान लो ये है हमारा आरबीआई, ठीक है, और आरबीआई जब बैंकों से लोन लेगा, कौन से बैंक से, कमर्शियल बैंक से। जिस बैंक के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। हम कभी आरबीआई के पास नहीं जाते हैं, हम एचडीएफसी के पास जाएंगे, एक्सिस बैंक के पास जाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएंगे। ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई के पास नहीं जाते। आरबीआई इज ए सेंट्रल बैंक। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो जब आरबीआई जो है पैसा लेगा किससे, कमर्शियल बैंक से, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसको क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट जो है कौन सा रेट होता है, जिस रेट पे आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से। समझ में आ रही है बात? अब देखो इस पे क्या असर पड़ेगा। ये जो है मैनेजमेंट करने के लिए लिक्विडिटी, मान लो कि बैंक के पास पैसा ज्यादा है, यानी कि मनी बहुत ज्यादा है, तो बैंक के पास अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो बैंक बहुत सारा लोन देगा, लोगों को बहुत सारा लोन देगा, है ना। तो आरबीआई कहता है कि एक काम करो, ये जितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास ये मेरे पास जमा कर दो, मुझे इसकी नीड है, और बदले में क्या मिलेगा, रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे हाइयर रिवर्स रेपो रेट, जब हाइयर रिवर्स रेपो रेट होता है तो क्या होता है, बैंक्स पार्क मोर फंड विद आरबीआई। अब मान लो कि पहले आरबीआई कहता था कि तुम मेरे पास अगर पैसा दोगे तो मैं तुमको 10% इंटरेस्ट दूंगा, अब मैं 20% देने वाला हूं, तो बैंक को लालच आएगा, बैंक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास देगा, आरबीआई के पास। यानी कि आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करेगा, क्योंकि बैंक को क्या चाहिए, बैंक को चाहिए प्रॉफिट, बैंक को चाहिए पैसा कहीं से भी आए, बैंक को चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे ही बैंक काम करता है। बैंक का पूरा मैकेनिज्म किस पे काम करता है, इंटरेस्ट पे काम करता है, प्रॉफिट पे काम करता है। तो आरबीआई जैसे ही क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को हाई करेगा, बैंक अपना सारा पैसा ले जाके, सारा तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द मनी विल पार्क
विद द आरबीआई, वो क्या करेगा, ले जाकर वहां पे पार्क कर देगा, ये हायर होगा। तो अब इसे क्या होगा कि जब बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो लोन कम देगा, लोन कम देगा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और वहीं देखो, लोअर अगर रिवर्स रेपो रेट कर दिया जाए, यानी कि पहले मान लो कि 10% रिवर्स रेपो रेट था, अब इसको अगर 5% कर दिया जाए तो अब जो है बैंक इसको लोन नहीं देना चाहेगा, यानी कि बैंक जो है इसको पैसा नहीं देना चाहेगा, है ना, क्योंकि बैंक को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो उस समय क्या होगा कि बैंक अपने पास पैसा ज्यादा रखेगा और लोगों को लोन ज्यादा देगा, आम नागरिकों को लोन ज्यादा देगा। तो उस सिचुएशन में लोगों के पास पैसे आएंगे और पैसे आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, खर्च ज्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, है ना, जो है खर्च ज्यादा, एक्सपेंडिचर उसके ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, तो उस समय हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। ये है रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है कैश रिजर्व रेशियो का। अब आप सोच रहे हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है, तो दो टर्म होते हैं, एक होता है SLR और एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आज की क्लास में CRR समझ लेते हैं। CRR का मतलब क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ अ बैंक डिपॉजिट्स दैट मस्ट बी केप्ट विद RBI इन कैश। मान लो कि कोई भी बैंक है और बैंक के पास जो है 100 रुपए है, 100 रुपए हैं, ठीक है, तो आरबीआई कहता है कि कुछ पैसे जो है तुमको मेरे पास रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कुछ पैसे मेरे पास रखने पड़ेंगे। तो मान लो कि आरबीआई ने बोला कि सिर्फ 20 रुपए मेरे पास रखो, तो बैंक को यहाँ पे 20 रुपए रखने पड़ेंगे। 20 रुपए क्या करने पड़ेंगे, अपने बैंक आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। आरबीआई कहता है कि कुछ पैसे तुमको अपने पास रिजर्व करके रखना है, मान लो 20 रुपए तुमको अपने पास रिजर्व करके रखना है, तो इसको कहते हैं SLR और इसको कहते हैं CRR। मतलब बैंक का जो टोटल पैसा है, जो टोटल पैसा उसके पास कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए में से जितना पैसा वो आरबीआई के पास रखेगा उसको कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो, और जितना पैसा वो खुद के पास रिजर्व करके रखेगा उसको कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि अब बैंक के पास सिर्फ 60 रुपए बचा है, 60 रुपए में ही उसको सारा काम करना है, यानी कि 40 रुपए को छू तक नहीं सकता, वो टच भी नहीं कर सकता। सारा काम कितने में करना है, 60 रुपए में ही करना है। किसी को लोन देना है, सब कुछ करना है, सारा काम 60 रुपए में ही करना है। ये 40 रुपए उसके फिक्स हो गए हैं, इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो कभी बढ़ता है कभी घटता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। वैसे ही SLR जो है वो बढ़ता भी है और घटता भी है। आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, दिस मनी कांट बी लेंट आउट, दिस मनी कांट बी लेंट आउट, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। और ये कैसे रखता है, इन कैश लिखा हुआ है ना कि इन कैश। हायर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हुआ, लेस मनी टू लेंड। मान लो कि किसी बैंक के पास 100 रुपए था और बैंक ने बोला, आरबीआई ने बोला कि तुमको 100 रुपए का 50 रुपए मेरे पास ही रखना है और सिर्फ तुम्हारे पास 50 रुपए ही रहेगा। मान लो कि सिर्फ 50 रुपए ही बैंक के पास है, तो बैंक लोन कैसे देगा, है ना, बैंक को लोन भी तो देना है, क्योंकि लोन जब तक बैंक नहीं देगा बैंक के पास पैसा नहीं आएगा। बैंक को अगर पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, तो वो लोन से ही आएगा जिस लोन से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ जाता है तो बैंक के पास पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो लोन नहीं दे पाएगा, और लोन नहीं दे पाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे ही ये CRR कम होगा, मान लो कि बैंक के पास 100 रुपए है और आरबीआई ने बोला कि सिर्फ तुमको 10 रुपए ही देने हैं, यानी कि बैंक के पास 90 रुपए बचा हुआ है। बैंक के पास कितना रुपए बचा है, 90 रुपए। और 90 रुपए वो क्या कर सकता है, 90 रुपए में कुछ रुपए उसको SLR के रूप में भी रखना होगा। 10 रुपए मान लो SLR रखना है तो उसके पास 80 रुपए बचे हुए, 80 रुपए को आराम से वो लोन में दे सकता है। यानी कि बैंक को ज्यादा कमाई होगी, और लोगों के पास जब ज्यादा लोन आएंगे तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होगा, सब कुछ होगा, यानी कि लोगों के पास पैसे होंगे। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये कुछ बैंक जो है वो कुछ स्टेप्स लेता है ताकि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, डिसइन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई आ गई है, स्लो ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ को कंट्रोल करने के पास जो चाबी है वो किसके पास है, बैंक के पास है। बैंक जैसे घुमाता है वैसे ही इकोनॉमी जो है वो है घूमती रहती है। और ये कौन सा बैंक है, ये सबका पापा जी हैं। कौन है पापा जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है आपको बात। और उसकी जो कमेटी है जिसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यही सब कुछ डिसाइड करती है। इन्हीं की मीटिंग में जो है सारे एजेंडा डिस्कस होते हैं और यहीं से आउटकम निकलता है, मीटिंग का आउटकम निकलता है। सो हाउ आर दिस कनेक्टेड टू द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, यानी कि ये SLR, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें जो है वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन से कनेक्टेड है। बिल्कुल सही समझा आपने। महंगाई और वृद्धि यानी कि ग्रोथ, इन दो चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है जिस चाबी को घुमा के वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकती है और ग्रोथ को भी ऊपर नीचे कर सकती है। ध्यान से समझने वाली बात है। इन्फ्लेशन, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, आरबीआई रेजेज रेट्स CRR। मतलब मान लो कि टू मच मनी, लोगों के पास जो है बहुत सारे पैसे हैं। मान लो कि 4 लोग हैं और चारों लोगों के पास 1,000 रुपए है, और कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 100 रुपए है ना, और एक ही प्रोडक्ट है, मान लो एक ही प्रोडक्ट है और सब कोई वही खरीदना चाहता है। दुकानदार कहेगा 100 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं 500 रुपए में बेचूंगा। यानी कि उस प्रोडक्ट की महंगाई, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट अपने आप बढ़ गया, जो कि 100 रुपए की चीज थी लेकिन 500 रुपए क्यों हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा था और सामान सिर्फ कम थे, गुड्स जो थे वो फ्यू थे, तो अपने आप जो है कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा और लोग खरीद भी लेंगे। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा है।
समझ में आ रही है? तो इससे महंगाई बढ़ते चली जाएगी और इससे दिक्कत किसको होगा? दिक्कत होगा उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब लोगों को दिक्कत होगा, जिनका इनकम कम है उनको दिक्कत होगा, पुअर पीपल को दिक्कत होगा, रिच पीपल को दिक्कत नहीं होगी। स्लगिश ग्रोथ, लो स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट, आरबीआई कट्स रेट्स टू बूस्ट इकोनॉमी। और देखो ये भी दिक्कत है कि लोगों के पास अगर मान लो कि पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत सारा प्रोडक्ट गुड्स, बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो कहां से खरीदेंगे? तो इस सिचुएशन में क्या करता है आरबीआई? आरबीआई क्या करता है? कट कर देता है, रेट को कट कर देता है, रेट को कम कर देगा, रेपो रेट को कम कर देगा, रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरीके जो डिसीजन जो लेता है आरबीआई, इससे हमारी इकोनॉमी पे काफी अच्छा असर पड़ता है, चाहे वो ग्रोथ की बात हो या फिर इन्फ्लेशन की बात हो। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी जल्दी में मैंने कोशिश की कि तीनों जो टर्म्स है हमारे, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। और आपसे एक सवाल भी है, आपको ये बताना है कि आरबीआई जो है वो किस तरीके से और इन पॉलिसी का यूज करके इकोनॉमी को हैम्पर करता है या फिर इकोनॉमी में कुछ इंपैक्ट डालता है। आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ये जितने भी टूल्स उसके पास हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव टूल्स हो या फिर क्वालिटी टूल्स हो, इनका कैसे इस्तेमाल करता है आरबीआई, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।